हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्टडी पर। तो साथियों, आज मैं आपको कराने वाला हूँ क्लास 12th बायोलॉजी का अनसॉल्व पेपर। ये अग्रवाल का अनसॉल्व पेपर है 2022 का, हम आज करने वाले हैं। तो देखिए, पहले आपका समय ना खराब करते हुए मैं आपको पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। देखो, 6 के 6 सेट कराऊंगा, इसमें 6 सेट हैं 2022 वाले में, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इनमें से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, 3 5 क्वेश्चन आपके आते हैं। इनमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आपको रखा हुआ ही मिलेगा। निम्न में से कौन सा आवासी फल नहीं है? तो निम्न में से सेब, स्ट्रॉबेरी, अखरोट, आम। तो अखरोट जो है वो आवासी फल नहीं है, तो आपका राइट आंसर अखरोट हो जाएगा, ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभन हेतु प्रारंभक प्रकूट है। तो जो एयूजी है वो आपका प्रोटीन संश्लेषण का प्रारंभन प्रकूट है, ठीक है। हाँ, आनुवंशिक कोड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय यानी जैव विघटित प्रदूषक है? तो जो बाहितमल होता है, यानी बाहितमल, बाहितमल का मतलब जो क्या मल, ठीक है, बाहितमल। यानी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कोकलैर स्थित है, तो ये लखनऊ में आपका स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। तो ये आप अपने 4 क्वेश्चन यहाँ से देखो तैयार कीजिए एकदम, ठीक है। हाँ, यहाँ भी अगर आप देखना चाहें तो अगला क्वेश्चन मैं आपको देखो कराता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, अब देखो, देखो अगर मैं ये रहा, दोहरा निषेचन होता है। दोहरा निषेचन किसमें होता है? शैवाल में, कवक में, आवृतबीजी पौधों में। आवृतबीजी पौधों में, यानी आवृतबीजी 2 प्रकार का होता है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो जो दोहरा निषेचन होता है तो आवृतबीजी पौधों के एंजियोस्पर्म में होता है, ठीक है। चौथा आपका ये सही है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं। विषाणु आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए एवं आरएनए का, केवल डीएनए का, केवल आरएनए का, डीएनए और एवं आरएनए का। तो देखो, विषाणु जो है वैसे आरएनए का मान सकते हो आनुवंशिक पदार्थ है, लेकिन आप डीएनए और आरएनए दोनों का भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, विषाणु जो है, यानी मेरे ख्याल से यहाँ पर डीएनए आरएनए होना चाहिए, ठीक है। तो आरएनए, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन में अगर केवल आरएनए दिया है और डीएनए आरएनए नहीं दिया है तो आप आरएनए टिक करेंगे। अगर डीएनए और आरएनए दिया है और आरएनए भी दिया है तो आप ये वाला टिक करेंगे, ठीक है। इनमें से दोनों में से कोई भी सभी एक हो सकता है। श्वेत रुधिर कणिकाओं में अति उत्पादन के परिणाम स्वरूप होता है, ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ल्यूकीमिया या हीमोफीलिया, उपरोक्त सभी। तो ल्यूकीमिया होता है, ठीक है। श्वेत यानी डब्ल्यूबीसी का अतिरिक्त उत्पादन के परिणाम स्वरूप, यानी डब्ल्यूबीसी का होता है श्वेत रुधिर कणिकाओं के होता है, तो ये ल्यूकीमिया होता है आपका, ठीक है। डीएनए के रासायनिक चाकू क्या है? एंडोन्यूक्लिएज, पॉलीमरेज, लाइगेज, ट्रांसक्रिप्टेज। तो आपका एंडोन्यूक्लिएज ये क्या है? डीएनए का रासायनिक चाकू है। बात क्लियर? हाँ। अगला सेट, 2 सेट हमने क्लियर कर चुके हैं यहाँ से। तीसरा सेट है 2022 का। अपृतबीजी पौधों का भ्रूणपोष होता है द्विगुणित, बहुगुणित, त्रिगुणित, अगुणित। तो जो होता है चौथा ऑप्शन सही है आपका, द्विगुणित, ठीक है। मंगोली जड़ किस जड़ता किसके कारण होती है? ठीक है। लिंग गुणसूत्र की एकल सूत्रता, 21वीं जोड़ी के अलिंग गुणसूत्रों की एकल सूत्रता या लिंग गुणसूत्र की एकादी सूत्रता, 21वीं लिंग गुणसूत्र के अलिंग गुणसूत्र के एका सूत्रता। तो आपका चौथा ऑप्शन सही है, ठीक है, ये वाला। डेंगू बुखार का वाहक है एडीज, ये आपका आप तो बताइए ना। इनमें से कोई से एडीज, हड्डी तोड़ बुखार कह सकते हैं डेंगू को, ठीक है। आनुवांशिकता रूपांतरित पौधा है, तो बीटी कपास, बीटी मक्का, गोल्डन राइस, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं है आनुवांशिक रूपांतरित पौधा, इनमें से कोई भी नहीं है। 3 सेट हमने यहाँ से क्लियर कर लिए। चौथा सेट की तरफ हम चलते हैं, ठीक है। चौथा सेट हमसे क्या कह रहा है? भ्रूण पोष की कोशिकाएं होती हैं अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, 4 गुणित, 6 गुणित इसमें कह दिया है, तो आपका त्रिगुणित यहाँ से ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है। मेंडल के एकल संकर क्रॉस में मटर के लंबे और बौने पौधों का फेनोटाइप अनुपात होता था 3:1 होता है मेंडल के एक संकर क्रॉस में, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। हाँ, टाइफाइड के रोग जनक का नाम है एस्केरिस, साल्मोनेला, प्लाज्मोडियम, अमीबा। तो साल्मोनेला, ठीक है। एडिस था आपका उसका डेंगू का, और साल्मोनेला टाइफाइड का, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा लक्षण मरुस्थलीय पौधों का नहीं है? पत्तियों पर मोटी उपत्वचा होती है, रंध्र गहरे गर्त में व्यवस्थित होते हैं, पत्तियों का कार्य तना करने लगता है, पत्तियों पर रंध्र दोनों सतहों पर बराबर संख्या में पाए जाते हैं। तो पत्तियों पर रंध्र दोनों सतह पर बराबर संख्या में पाए जाते हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है।
4 सेट हमने यहाँ से क्लियर कर लिए अपने। 5वें सेट की तरफ हम चलते हैं अपने, ठीक है। 5वां सेट क्या करें, जल परागित पादप का नाम है, तो जल परागित पादप का नाम हाइड्रेला, मटर, नींबू, इनमें से कोई नहीं, तो हाइड्रेला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछ सकता है आपसे। निम्न में से कूट फल नहीं है, तो निम्न में से कूट फल कौन सा नहीं है, तो सेब जो है कूट फल नहीं है, ठीक है। भ्रूण पोष में गुणसूत्रीय संख्या कितनी होती है, 2x 3x x है, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक, ठीक है। हाँ, 112 लघु बीजाणुओं के निर्माण हेतु लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्र विभाजन होंगे, तो आपको 224 अर्धसूत्र विभाजन होते हैं, ठीक है। इसमें आप इसको देख सकते हो, दोबारा से पढ़ सकते हो आप इसको, ठीक है। अगला छठा हम देखते हैं, छठा सेट हमारा लास्ट सेट है। द्विनिषेचन का तात्पर्य है दो नर युग्मों का अंड कोशिका में संयोजन, या एक नर युग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरे का द्वितीय केंद्रक संयोजन, तो दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बीजांड का व्यवस्था जहाँ बीजांड ग्रंथ जुड़ा होता है उसे कहते हैं नाभिका, ठीक है, नाभिका कहते हैं, ठीक है, हाइलम जिसको हम कहते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है कृषि में, चिकित्सा में, वैक्सीन बनाने में, कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आनुवंशिकता के रूप में इसका उपयोग होता है। टीबी के टीके के नाम है पीएस, ओपीवी, डीपीटी, बीसीजी, तो बीसीजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो हमने यहाँ से 6 के 6 सेट हमने कंप्लीट कर लिया यहाँ से, ठीक है। इनमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये रहा आपका अग्रवाल का सेट जो हमने बहुत ही शानदार तरीके से कर लिया, तो आप इसको एग्जाम से पहले देख सकते हैं, ठीक है, और अच्छा है ये, ठीक है। हाँ, पीछे हम जाएंगे नहीं क्योंकि यहीं तक आते हैं, ठीक है। हाँ, और वीडियो बताना, वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को बढ़िया शेयर करना। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, टेक केयर।